नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये बीजेपी है। कल तक ये हल्ला कर रहे थे कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों को वो जो अधिकार है उसको छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला उलझा दिया है और जब इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की तिथि घोषित कर दी तो अब वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का मानना हो रहा है। अरे भाई, आप किसके साथ हैं? और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका वाली खेल हो रही है उसके पीछे भी कोई दूसरा नहीं है। नाम का खुलासा हम बाद में करेंगे। ये जो खेल हो रहा है ना कि अति पिछड़ा के नाम पर जो बिहार में सियासत हो रहा है, उस सियासत को चेंज करने के लिए, नैरेटिव के बदलने के लिए जो जिस अंदाज पर बीजेपी खेल खेल रही है उसका एक उदाहरण है। प्रेमरंजन पटेल जी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इनकी चिंता होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर ज़बरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूँगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करिए। चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है। कि जो शब्दावली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट से किया गया है उसको इस तरीके से पढ़िए। अरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट शब्दावली को आप परिभाषित करने वाले कौन होते हो भाई? ठीक है, आपने परिभाषित भी कर दी, लेकिन आयोग का गठन तो हो चुका है। इस सच्चाई से क्यों आप मुख मोड़ रहे हैं? उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास सबमिट हो गया है। तो सियासत है, सियासत को समझिए भाई, यही सियासत है। और ऐसे सियासत में स्वाभाविक तौर पर जदयू राजद हमला भी करेगा, तो जरा उनके प्रवक्ता का भी आप बयान सुन लीजिए। लेकिन इस सियासत को समझिए, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। पूर्वत समय पर ही जो पहले तय किया गया था उसी पर अब निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देखिए, बेहद स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सभी प्रत्याशी और आम जनमानस भी इस फैसले का इंतजार ही कर रहे थे। अब सोचना तो उनको है जो लोग कुचक्र रच रहे थे, भ्रामक बातें कर रहे थे, जनता के बीच समाज में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पिछड़ों अति पिछड़ों के नकली हितैषी होने की बात कर रहे थे। इस फैसले से कहीं ना कहीं उन लोगों के गालों पर राजनीतिक तमाचा पड़ा है। आने वाले समय में चुनाव होंगे और निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उसमें हम आप शामिल हो जाते हैं, हम आप भावनाओं में घुल जाते हैं। इस भावनाओं के खेल को समझिए। अब चुनाव की तिथि घोषित हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट के पैरोकार हो गए। यही सियासत है।
और ये सियासतदान इसलिए सियासत में टिके हुए हैं कि हम आप उस सियासत को समझते नहीं।